दोस्तों, सोचिए एक पिता अपने ही फायदे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर दे तो उस रिश्ते की कीमत क्या रह जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां प्यार, भरोसा, रिश्ते सब कुछ एक बिजनेस डील के सामने छोटे पड़ जाते हैं। ये कहानी है लिया की, एक मासूम लड़की जो अपने ही पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस ट्रिप में उसका इस्तेमाल एक डील को पक्का करने के लिए किया जाएगा। एक तरफ है लालच, दूसरी तरफ है भरोसा और बीच में फंसी है लिया, जिसे समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आखिर इस कहानी में असली गुनाहगार कौन है, पिता, क्रिस्टन या फिर खुद लिया? जानने के लिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत में हम लिया को उसके पिता के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। लिया लगभग 20 साल की एक बेहद सुंदर लड़की है। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं और आज उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। लिया अपने पिता के पास जाकर पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। उसके पिता बताते हैं कि वे उस डील को हासिल करने के लिए अपनी स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। लिया उनसे कहती है कि क्या वह भी उनके साथ मीटिंग में चल सकती है। वो भरोसा दिलाती है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी और बिल्कुल शांत और डिसिप्लिन में बैठी रहेगी। पहले तो उसके पिता मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। वे मीटिंग के लिए तैयार होने लगते हैं। लिया के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें टाई पहनना चाहिए, जिस पर लिया कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वे मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उधर लिया के पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, इसलिए वो अपने पिता के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है और खुद भी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो होटल में घूमने लगती है। हालांकि उसके पिता ने उसे कमरे से बाहर जाने से मना किया था, लेकिन उसे पानी की बोतल खरीदना थी, इसलिए वो बाहर आ जाती है। जब लिया लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है, तभी लिफ्ट में उसे एक हैंडसम आदमी मिलता है, जिसकी उम्र उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ लिया से टच हो जाता है। असल में उसने ये जानबूझकर किया था, लेकिन लिया कोई रिएक्शन नहीं देती और आराम से च्युइंगम चबाती रहती है। लिया का यह व्यवहार उस आदमी को बहुत पसंद आता है और वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे देखने लगता है। जैसे ही उसका फ्लोर आता है, वो बाहर निकलते समय फिर से मुड़कर लिया को देखता है। लिया अपने कमरे में वापस लौटती है, जहाँ उसके पिता पहले से मौजूद होते हैं। पिता उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। लिया बताती है कि वो पानी की बोतल लेने गई थी। इस पर उसके पिता कहते हैं कि कम से कम उसे उन्हें बताकर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे बाहर जाने से मना किया था। लिया अपनी गलती मानती है और माफ़ी मांगती है। पिता का गुस्सा शांत हो जाता है और वे उसे गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उसकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद लिया के पिता बताते हैं कि होटल में एक बिजनेस पार्टी रखी गई है, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि उन्हें वहाँ जाना है। कपड़े बदलते समय लिया उनसे पूछती है कि उनकी मीटिंग कैसी रही और क्या उन्हें वो डील मिल जाएगी, लेकिन उसके पिता इस बारे में कुछ नहीं बताते और बस उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर वे कहते हैं कि इस बार वे डील लेकर ही लौटेंगे। दोनों डिनर पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ लिया के पिता क्रिस्टिन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलवाते हैं, लेकिन लिया तो उससे पहले ही मिल चुकी होती है। वही आदमी जिसने लिफ्ट में उसे छुआ था, वही क्रिस्टन है। लिया के पिता क्रिस्टिन को बात करने के लिए अलग ले जाते हैं। लिया उनसे कहती है कि इस बार डील जरूर लेकर आना। उनके जाने के बाद लिया पार्टी में अन्य लोगों से मिलने लगती है। वो देखती है कि उसके पिता और क्रिस्टिन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इसके बाद लिया अपने पिता के पास जाती है, क्योंकि उसे उनका व्यवहार अजीब लग रहा था। वह पूछती है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकती है। इस पर उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि अगर वह डील दिला सकती है तो दिला दे। दरअसल लिया के बार बार पूछने से वो परेशान हो चुके थे। अपने पिता के इस व्यवहार से लिया सबके सामने रोने लगती है और वहां से भागकर होटल की टेरेस पर चले जाती है। टेरेस पर पहले से ही क्रिस्टिन मौजूद होता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पार्टी अच्छी लगी। लिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि कुछ खास नहीं। तब क्रिस्टिन सिगरेट पीते हुए उसके पास आता है और अपने गले से मफलर निकालकर लिया के गले में डाल देता है, ये कहते हुए कि बाहर काफी ठंड है। लिया इस पर कोई रिस्पांस नहीं देती। इसके बाद क्रिस्टिन उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। लिया बताती है उसके पिता के काम की वजह से उसे हमेशा उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है।
शुरू में वो स्विट्जरलैंड में रहते थे, फिर उसने काफ़ी समय न्यूजीलैंड में बिताया, जो उसके पिता का होम टाउन है। क्रिस्टीन पूछता है कि क्या वो हमेशा ट्रेवल करती रहती है और क्या उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। लिया कहती है कि लगातार सफ़र करने की वजह से उसे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। क्रिस्टीन को उसकी बातें बहुत पसंद आती है। असल में वही व्यक्ति है जो लिया के पिता को वह बड़ी डील दिला सकता है, क्योंकि वह दूसरी कंपनी का परचेसिंग मैनेजर है और उसी के फैसले पर यह तय होता है कि कंपनी लिया के पिता के साथ बिजनेस करेगी या नहीं। इसके बाद लिया उसे मफलर को निकालकर क्रिस्टिन को देती है। लिया घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद हम एक बिजनेस मीटिंग को देखते हैं, जहां लिया भी मौजूद होती है। उसके पिता क्रिस्टिन से कहते हैं कि उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अच्छी क्वालिटी के कारपेट कम दामों में देने के लिए तैयार हैं। क्रिस्टिन जवाब देता है कि कीमत और कम करनी होगी, तभी वो डील करेगा। लिया के पिता अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टिन का ध्यान कहीं और होता है। वह लगातार लिया को ही देख रहा होता है। लिया मीटिंग में बैठी अपने हैंडबैग के साथ खेल रही होती है। वो काफी नर्वस थी, क्योंकि क्रिस्टिन उसके बिल्कुल पास बैठा था और उसकी नजरें उसे असहज कर रही थी। मीटिंग के दौरान क्रिस्टिन धीरे धीरे सीमा पार करने लगता है। लिया को यह अजीब लगता है। वो थोड़ा हटकर पानी पीती है और अपने पिता की तरफ देखती है, लेकिन उसके पिता बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, जैसे सब कुछ ठीक हो। मीटिंग खत्म होने के बाद लिया अपने पिता से कहती है कि क्रिस्टीन अजीब इंसान है। उसके पिता इसे हल्के में लेते हुए कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं। लिया अपने कमरे में जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती पार्टी में ले जाते हैं। डिनर के बाद पार्टी शुरू होती है। म्यूजिक, ड्रिंक्स और हंसी के बीच क्रिस्टीन लिया के पास आता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। शुरू में लिया असहज होती है, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सहज होने लगती है। वो बार बार अपने पिता की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि वो उसे रोकेगा, लेकिन उसके पिता किसी और में व्यस्त होते हैं। डांस करते करते क्रिस्टीन भी उसे भीड़ से दूर ले जाता है। लिया के मन में सवाल उठते रहते हैं, डैड मुझे रोक क्यों नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और लिया खुद भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या महसूस कर रही है। कुछ देर बाद क्रिस्टीन उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ माहौल पूरी तरह बदल जाता है, निजी, शांत और थोड़ा असहज। लिया अभी भी उलझन में होती है, लेकिन हालात उसे बाहर ले जाते हैं। कुछ समय बाद क्रिस्टीन अचानक उससे दूर हो जाता है और कमरे से निकल जाता है। लिया हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो वापस पार्टी हॉल में आती है और अपने पिता को ढूंढती है। आखिरकार वो देखती है कि उसके पिता और क्रिस्टीन साथ में खड़े हैं और दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं। यही उसे सच्चाई समझ आती है। डील हो चुकी है और वो समझ जाती है कि यह सब कैसे हुआ। लिया टूट जाती है। वो अपने पिता के पास जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वो गुस्से और दर्द में सबके सामने क्रिस्टीन को किस कर देती है, जैसे वो अपनी नाराजगी और अपमान दिखा रही हो। उसके पिता तुरंत उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनका हाथ झटक कर बाहर चली जाती है। बाहर लिया टैक्सी बुलाती है। उसके पिता पीछे पीछे आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, अपना कोट उसके कंधों पर रखते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। लिया समझ चुकी होती है कि उसके पिता ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है। उसका दिल टूट चुका होता है। पिता कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो रुकती नहीं। वो टैक्सी में बैठती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, एक टूटे हुए रिश्ते और अधूरे भरोसे के साथ। अब सवाल यही रह जाता है कि गलती किसकी थी, एक पिता की जिसने अपने फायदे के लिए बेटी को इस्तेमाल किया, लिया की जो भावनाओं में बह गई थी, या क्रिस्टीन की जिसने सिर्फ अपना फायदा देखा।